डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 5 से रिलेटेड है, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। इस यूनिट में हम लोग रूट, स्टेम, लीफ के बारे में, फ्लावर्स के बारे में तथा उनके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। फाइलोक्लेड जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? तो आपको बता दें, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फाइलोक्लेड के बारे में, और इसका एग्जाम्पल था कैक्टस। कैक्टस जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं। कैक्टस में आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह का ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, और इसके ऊपर ढेर सारे स्पाइन्स लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ये जो स्पाइन्स होते हैं ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ को जो है रिड्यूस्ड कर दिया गया है ताकि ये प्लांट जो है वाटर लॉस कम कर सके, क्योंकि कैक्टस जो है जीरोफिटिक प्लांट है। और इसका जो स्टेम होता है ये ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, और इसी ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर को फाइलोक्लेड कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। तो फाइलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे तो फ्रूट इज मॉडिफाइड, यानी जो फ्रूट होता है वो प्लांट के कौन से पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है, फ्लावर के कौन से पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है। तो फ्रूट की बात करेंगे तो ये ओवरी वाला पार्ट होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो ओवरी में क्या होता है कि एम्ब्रियो रहता है, और उस एम्ब्रियो के लिए प्लांट जो है फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जो कि स्वेल करके फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए फ्रूट जो है किसका मॉडिफाइड पार्ट है? ओवरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन इज रिसीव्ड बाई, यानी जो पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि जो पराग कण होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मूव करके जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। तो इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन वो जहाँ पे जाता है और जिसके द्वारा रिसीव किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो जो है किसके द्वारा रिसीव किया जाता है। तो पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम होता है फ्लावर्स में, और उसका यूनिट जो होता है वो कार्पल होता है। कार्पल में 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। तो जब पॉलन ग्रेन मूव करके आता है विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू, तो आने के बाद यहीं पे ये अटैचमेंट लेता है, और अटैचमेंट लेने के बाद ये डेवलप करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको पॉलन ट्यूब कहा जाता है। और इस ट्यूब के अंदर मेल गैमीट होता है। तो पहले आके ये अटैच हो रहा है स्टिग्मा पे, यानी रिसीव करने का काम जो है कौन करता है? स्टिग्मा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द इसेंशियल वॉल्स, वॉल्स यानी फ्लोरल पार्ट को कहा जाता है, ऑफ फ्लावर नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। अब हम लोग फ्लावर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेनली उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। कैलिक्स और कोरोला की बात करेंगे तो जनरली आउटर पार्ट होते हैं। कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, कोरोला जो होता है वो ब्राइट कलर का होता है। मल्टी कलर होते हैं, रेड कलर के भी मिलते हैं, वाइट भी मिलते हैं, येलो भी मिलते हैं। तो पूछ रहा है कि उन फ्लोरल पार्ट्स में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंड्रोसियम होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है गाइनोसियम होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट है, इन कोरिएंड्रम द इनफ्लोरेसेंस इज। कोरिएंड्रम सटाइवम जो है धनिया का साइंटिफिक नेम है। इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी बहुत सारे आप प्लांट देखेंगे तो जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोरिएंड्रम में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो कौन सा मिलता है। तो इसमें अम्बेल दिया हुआ है, पैनिकल दिया हुआ है, कंपाउंड अम्बेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले फ्लावर का अरेंजमेंट अगर कुछ इस तरह से है, इसको अम्बेल कहा जाता है। ज़्यादातर जो है ये एपियेसी फैमिली में पाया जाता है। लेकिन अगर इसी से और भी ब्रांचेस निकल जाएं कुछ इस तरह से,
ढेर सारे, यानी अम्बेल टाइप का ही ढेर सारे हो जाए तो उसको बोला जाता है कंपाउंड अम्बेल, और यहाँ पे जो है आंसर होगा कंपाउंड अम्बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफी टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन, यानी लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है जो कि टेंड्रिल्स के रूप में स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीफी टेंड्रिल्स किसमें पाया जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पाइसम सटाइवम, जिसको हम लोग मटर कहते हैं, पी कहते हैं, इसमें जो लीफ होता है वो मॉडिफाइड होके स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको टेंड्रिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाइसम। नेक्स्ट है इसमें फाइलोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी जो फाइलोड होता है वो कौन से पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है। तो लीफ का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि लीफ में जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ और स्टेम को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, और यही पेटियोल जो है लैमिना की तरफ जब बढ़ता है तो इसको मिडरिप नाम दिया जाता है। तो ये जो पेटियोल है कुछ प्लांट में देखा गया है कि ये जो पेटियोल होता है वो ग्रीन फ्लैट लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीन होगा ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उसमें दिखाई पड़ते हैं, और लीफ जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, छोटे साइज के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करना है, फूड मटेरियल बनाना है, तो यहाँ पे जो पेटियोल होता है वही मॉडिफाइड कर गया है ग्रीन फ्लैट लीफी स्ट्रक्चर में, इसी को फाइलोड कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा फाइलोड जो है किसका मॉडिफिकेशन है, पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। तो ये हो गए 7 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थ्योरी पढ़ने के बाद ही सॉल्व करेंगे, और जब थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो आपको जो है आसानी से मिल जाएगा। अगर थ्योरी रिवाइज नहीं कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल पे जो है सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहिए और शेयर्स भी करते रहिए। धन्यवाद।